नमस्कार। ओम शांति। पिछले एपिसोड में हमने क्या किया, ये पसायदान का मतलब क्या है इसके बारे में जानकारी ली, एक कथा भी सुनी हमने, और ये पसायदान क्या मांगना है, भगवान से क्या मांगना है, इसके ऊपर चर्चा भी की, कहानी सुनी, चिंतन किया। ऐसे ही हमारे माऊली ने, ज्ञानेश्वर महाराज, इन्होंने भगवान से, विश्वात्मक देव से, विश्वात्मक भगवान से पसायदान मांगा है। पहले पहले जब मैं उसे पढ़ता था, उसको चैंट करता था, बोलता था मुख से, क्योंकि सिर्फ 9 लाइन है, 9 चरण है, 9 ओवी है, और पढ़ने में और बोलने में कितना वक्त लगता है? 3 मिनट भी नहीं लगते। अभी इस 3 मिनट में वो जो ओवी है, जो शब्द है, उसका अगर गहराई तक जाके अर्थ नहीं समझेंगे तो 3 मिनट में पूरा हो गया। लेकिन जैसे जैसे ये राजयोगा का ज्ञान मुझे मिला तो दृष्टि बदल गई, और उसके ऊपर गहराई से चिंतन कैसे करना है इसके बारे में जानकारी मिली। और ये चिंतन करने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि माऊली ने जो पसायदान मांगा है उसमें इस धरती पर स्वर्ग लाने के लिए मांगा है। कामना जो है, इच्छा जो है, रिक्वेस्ट जो है, या बाप के पास बेटे की डिमांड जो है, वो है इस धरती पे स्वर्ग लाना। आइडिया अच्छी लगती है, लेकिन उसके पहले हमें यह देखना है कि इस धरती पे स्वर्ग लाना मीन्स क्या है। क्योंकि ये स्वर्ग जो कंसेप्ट है ना, वो बहुत अच्छा है। हम बोलते हैं ये स्वर्ग सुख है, स्वर्ग, हेवन, गो टू हेवन कभी कहते हैं हम लोग। जब गुस्सा आता है तो कहते हैं गो टू हेल, लेकिन जब प्यार आ जाता है तब कभी प्यार से कहते हैं गो टू हेवन? नहीं, कहते जरूर है हेवनली ब्लिस, हेवनली हैप्पीनेस, स्वर्ग सुख है। स्वर्ग ऐसी चीज है जहां दुख की कल्पना भी नहीं है, ऐसा समझते हैं। लेकिन जब कोई स्वर्ग में जाता है, या हम कहते हैं यह स्वर्ग पधारा, तब क्या करते हैं? रोते हैं या हंसते हैं? एक्चुअली सही पूछा जाए तो हमें हंसना चाहिए, क्योंकि वो बहुत अच्छी जगह गया है, लेकिन रोते हैं। इसका कई लोगों ने यह भी समझाया है कि बिकॉज वी आर पार्टिंग, हमारा वियोग हो जाता है शरीर से, वो दूर चले जाते हैं, इसलिए हमें दुख होता है। ठीक है, मैं उसके ऊपर यह बहस करने का प्लेटफॉर्म नहीं है और यह विषय भी नहीं है। लेकिन मुझे ये कहना है कि यह स्वर्ग, स्वर्ग जो हम कहते हैं, ये स्वर्ग जो है, हेवन जो है, ये इतना अच्छा है, ये कल्पना आई है, मीन्स कहीं ना कहीं पहले होगा। एवरीबडी, और चाहे कोई भी धर्म का हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, या ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, ये कल्पना जो है स्वर्ग की या जन्नत की या हेवन की, ये तो है। ये स्वर्ग जो है या जन्नत जो है या हेवन जो है, वो पहले कहाँ था? अगर मैं कहूँ, पहले इसी धरती पे था, इसी पृथ्वी पे था, और इसी भारत में था। यस, भारत में था। और भारत में था बिकॉज इट वॉज ओनली वन कॉन्टिनेंट। तो ये जो भारत है, मेरा भारत, और यही कल्पना लेके अभी अब्दुल कलाम जी भी आए हैं, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द पावरफुल इंडिया इन 2020। उसमें कहीं ना कहीं बेस है, या ऐसे बेसलेस स्टेटमेंट्स नहीं है, लेकिन वो हमें उसकी गहराई तक जाना चाहिए। और यह स्वर्ग क्या है इसके ऊपर बहस नहीं करनी है,
मुझे ये कहना है कि संत श्रेष्ठ ज्ञानेश्वर जी ने जो पसायदान में मांगा है, ये स्वर्ग इस धरती पे लाने के लिए मांगा है। अभी ये स्वर्ग तो मांग लिया उन्होंने, ये स्वर्ग कैसे मांगा है उसका वर्णन जो है वो पसायदान में है, एक एक लाइन में है, उसके ऊपर भी हम चिंतन करेंगे। और इसी स्वर्ग को हम राम राज्य भी कहते हैं। राम राज्य गांधी जी का हम कहते हैं, गांधी जी के मन में था कि ये भारत में राम राज्य आएगा। अब ये राम राज्य जो है, जो हम कहते हैं राम राज्य चाहिए, राम राज्य चाहिए, उसमें हमें क्या अभिप्रेत है, व्हाट वी थिंक। ये राम राज्य जब कहते हैं तब उसमें रावण है, राम की सीता रावण भगा के लेके जाएगा, मारीच है, लक्ष्मण है, या राम जी का वनवास है। अगर राम राज्य चाहिए हमें तो ये सब चीजें उसमें अपेक्षित है। डू वी थिंक दैट जब राम राज्य आएगा तो ऑल दीज थिंग्स विल बी देयर, कुंभकर्ण भी होगा, या हमें राम राज्य कुछ अलग ही चाहिए? क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है, हम सब कहते हैं इसलिए कहते हैं, लेकिन उसके ऊपर चिंतन नहीं करते। और चिंतन जब करना शुरू करते हैं तब हमें लगता है कि हम थोड़ा हट के जा रहे हैं, कहीं हम उसमें गलती तो नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं है। अगर मेरे कॉन्शस को ये कोई चीज छूती है, कोई भाती है, तो वो सही ही हो जाएगी। हमें जो रामराज्य चाहिए, हमें जो रामराज्य, या गांधी जी को जो रामराज्य चाहिए, जो हम कहते हैं रामराज्य, मुझे नहीं लगता कि उसमें हम रावण की अपेक्षा करते हैं। रामराज्य ये है ऐसे आइडियल रूलिंग, आदर्श। और हमेशा आइडियल जो होता है उसमें 100% परफेक्शन होता है। और ये 100% परफेक्शन जो है पुरुषोत्तम, 100% परफेक्शन जो है वो जब परफेक्शन था उसी को स्वर्ग कहते हैं। और एक जमाना था कि वो परफेक्शन भारत में ही था, इसलिए भारत को ही सोने की चिड़िया कहा जाता है, गोल्डन स्पैरो। वंस अपॉन ए टाइम, लॉन्ग लॉन्ग एगो। देखो, हम स्टोरीज भी ऐसे बनाते हैं कि बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। लॉन्ग लॉन्ग एगो देयर वॉज ए किंग, जब मैं ये सुनता था लॉन्ग लॉन्ग एगो देयर वॉज ए किंग, तो ये किंग जो है, राजा जो है, कितना पुराना है। लॉन्ग लॉन्ग एगो, उसका कोई वर्णन नहीं है, उसकी कोई सीमा नहीं है, उसका कोई टाइमलाइन नहीं है। लॉन्ग लॉन्ग एगो। और ये लॉन्ग लॉन्ग एगो में जो किंग था, वही किंग को भारत में लक्ष्मी और नारायण कहते हैं। और वही लक्ष्मी और नारायण का राज्य था, और उस वो स्वर्ग कहते हैं। और ये स्वर्ग कैसा था, उसका वर्णन कैसा चाहिए, उसका वर्णन माउली ने पसायदान में किया है। देखो विजन कितना श्रेष्ठ है। 700 साल पहले माउली ने ये विजन लिया कि मेरा भारत, और सिर्फ भारत ही नहीं, पूरा विश्व। भारत के लिए नहीं मांगा पसायदान उन्होंने, सारे विश्व के लिए मांगा है। और ये विश्व के लिए पसायदान जो मांगा है, उसमें कैसे होगा, क्या होगा, ये उन्होंने अपने चिंतन में दिया है। उसका रोड मैप है। और ये रोड मैप जो है वो अगले पंक्तियों में हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो शुरुआत क्या हो गई थी? आता विश्वात्मके देवे येणे वाग्यज्ञे तोषावे तोषो निमज द्यावे पसायदान है। आप भगवान को कहते हैं, विश्वात्मक देव को माउली कहती है कि ये जो मैंने अभी तक ज्ञानेश्वरी के विवेचन किया
वाक यज्ञ जो वाणी का यज्ञ जो रचा, उससे आप प्रसन्न हो जाइए, संतुष्ट हो जाइए और मुझे ऐसा वरदान दे दीजिए। कैसा? इसके बारे में हम चर्चा करेंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार, ओम शांति।